हिंदुस्तान में इल्म तालीम दरसो तदरीस का कहीं जिक्र छिड़े और डॉक्टर जगदीश गांधी का नाम ना आए, ऐसा तो नामुमकिन है। आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तालीम डॉक्टर जगदीश गांधी ने अपनी खिदमात के लिए शोबा तालीम को ही क्यों चुना? कैसे 5 तालिबे इल्म से शुरू हुआ सफर आज 55,000 तलबा की इल्मी प्यास को सैराब कर रहा है। ऐसे बहुत से सवालों के साथ आज खुद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश गांधी। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम शख्सियत में। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। जाहिर है सर आपकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने अपना नाम जगदीश अग्रवाल से जगदीश गांधी आखिर क्यों रखा? देखिए, ऐसा है कि जब मैं बहुत छोटा सा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था और मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो जब 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं अपने गांव में टीचर के घर से पढ़ के आ रहा था। शाम का 5:30 बजे का वक्त था। बहुत से लोग खड़े हुए थे एक पेड़ के नीचे, गुमसुम, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि भाई इतने लोग खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा। तो एक ने कहा कि बड़ी बुरी खबर है। मैंने क्या खबर है? बोले गांधी जी को गोली मार दी। और ये इतना बड़ा शौक था मुझे, इतना बड़ा धक्का लगा कि मतलब हाँ, इतना बड़ा धक्का लगा जी। वो रहने तो खोल दो, ये मत आवाज आ रही है। हाँ, इतना बड़ा धक्का मुझे लगा कि अब मैं गांधी जी से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मेरे चाचा जी थे प्रभुदयाल जी, जो महात्मा गांधी जी के साथ जेलों में रहते थे, ज्यादातर वो आजादी की लड़ाई में। और जब भी गांव में आते तो मैं उनसे एक ही बात कहता, चाचा जी थे, चाचा जी इतना अच्छा गांधी जी के बारे में तमाम बातें बताते। तो मैं बचपन में बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने चाचा जी से एक निवेदन किया, मुझे गांधी जी से कैसे भी मिलवा दीजिए, मुझे दर्शन करा दीजिए ताकि मैं उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकूं। चाचा जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलवाऊंगा जी। आज़ादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन उन्होंने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद मैं मिलवा दूंगा। अभी तो वो मतलब जेलों में है और बहुत मुश्किल है उनसे मिलना, लेकिन जैसी आज़ादी मिलेगी हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन आज़ादी के बाद नोआखाली कांड हो गया और गांधी जी नोआखाली में चले गए हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए और शांति कराने के लिए। तो और 5.5 महीने बाद उनको 30 जनवरी 1948 को शहीद कर दिया गया। 15 अगस्त को आज़ादी मिली, उसके 5.5 महीने बाद 30 जनवरी को उनको शहीद किया गया। ये 30 जनवरी का दिन था। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं कभी भी गांधी जी से नहीं मिल पाऊंगा, कभी उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा और उनका आशीर्वाद नहीं ले पाऊंगा। तो ये इतना बड़ा शौक था मेरी 11 वर्ष की उम्र के जीवन में, जो कि मुझे किसी और चीज से इतना दुख नहीं हुआ जी। तो मैंने तुरंत अपना निर्णय किया कि मैं अपना नाम बदल के जगदीश अग्रवाल से जगदीश गांधी रखूंगा। गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर, सत्य अहिंसा पर चलूंगा। तो ये बचपन में ही मैंने तय कर लिया। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं अपना नाम जगदीश अग्रवाल से जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम रखो। तो उन्होंने चिट्ठी दे दी स्कूल में कि इनका जगदीश, मेरे बेटे का नाम जगदीश अग्रवाल से बदल के जगदीश गांधी कर दिया जाए। तो ये इस तरह से ये गांधी नाम पड़ा। बहुत हो सर। 1955 से 1959 तक आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट रहे और 1959 में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे और फिर स्टूडेंट यूनियन के इनॉग्रेशन के लिए आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया। मैं जानना चाहती हूं आपसे कि आपने उन्हें ही क्यों बुलाया? देखिए, ये मेरे दिमाग में आया जब मैं प्रेसिडेंट हुआ कि सबसे बढ़िया चीफ गेस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। अब उनसे
मिलने जाने के लिए मैं दिल्ली गया। मेरी शादी उस समय तक हो चुकी थी भारती जी से, तो मैं भारती जी को लेकर के दिल्ली गया। वो मैं एमकॉम फाइनल में था और उस समय वो एमएड कर रही थी, तो हम दोनों गए और बड़ा मुश्किल थी मुलाकात। और तब फिर मुझे किसी ने बताया कि 3 मूर्ति भवन पर इंदिरा जी, उनकी जो बेटी हैं, वो छोटी सी थी, वो रोजाना आती हैं मॉर्निंग में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। आप उनसे मिलिए और उनकी बात समझ में आ गई तो वो मिलवा सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस समय पंडित जी बहुत बिजी हैं और इस समय एक हमें कॉफी दे देना जी। ये संभव नहीं है उनसे किसी भी, इवन चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलने। खैर एनीवे, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7:30 बजे वो आती थी, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, तो मैं पहुंच गया। और जब वो सबसे मिल ली तो मैंने कहा कि मुझे पंडित जी से मिलने के लिए आना है, तो मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कौन है कौन? तो मैंने कहा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं कुर्ता और पाजामा पहने हुए था जी। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में पैंट कोट नहीं पहने हुए और बाल भी मेरे घुटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि क्या ये संभव हो सकता है? मेरे संग में पत्नी थी, वो थोड़ा ठीक ठाक लगती हैं, तो उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने कहा ये मेरी पत्नी है। उनको ये लगा कि पंडित जी को ये नमूना दिखाना चाहिए, ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो धोती कुर्ता पहनता है और यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बन गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं आज पंडित जी से बात करूंगी, और उनके पास कोई समय नहीं है, लेकिन एक ही हो सकता है कि वो इजाजत दे दें तो चाय पर आपको बुला ले, तो भले मुलाकात हो। तो ठीक है ना, आप नेक्स्ट डे आइएगा। तो मैं दूसरे दिन पहुंच गया, तो सबसे मिलनी। तब इंदिरा जी ने कहा, इंदिरा जी उस समय छोटी सी थी और पंडित नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी का भी काम करती थी वो। तो हाँ, उनकी बेटी थी, लेकिन शी वाज प्राइवेट सेक्रेटरी ऑल्सो टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मुझे लेके गई कि आप आइए अंदर और पंडित जी के साथ आप चाय पीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, मैं और मेरी पत्नी, 4 आदमी, जो उनका बरामदा है वहाँ पर वो चाय होती थी उनकी, तो चाय टेबल पे लगी थी, तो हम चारों बैठ गए और हमने चाय पी। मैंने पंडित जी बोले कि किस तरह, क्यों आए हो तुम? तो मैंने कहा कि आपको इनवाइट करने आया हूँ। तो बोले कि तुम क्या जानते हो कि मैं कौन हूँ? यस आई नो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो बोले यू वांट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट स्टूडेंट्स यूनियन? जी। मैंने कहा पंडित जी, आप आएंगे और आप कुछ बोलेंगे तो सारे देश भर के युवकों को एक संदेश पहुंचेगा, सारा मीडिया होगा, सारा अखबार होगा और सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सब होगा। तो आप जो बोलेंगे वो सारे युवकों के लिए एक नसीहत होगी, एक प्रेरणा होगी। बिल्कुल। तो उनको लगा कि ये बात तो ठीक है, तो उन्होंने कहा दिया अच्छा मैं आ जाऊंगा। अब मैं लखनऊ लौट के आया तो मैंने अपने वाइस चांसलर थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर KAS अय्यर, उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट करने गया था दिल्ली, तो उन्होंने एग्री कर लिया है। तो बोले कि ऐसे आते हैं पंडित, ऐसे आते हैं प्राइम मिनिस्टर? अरे बेकार बात है, और डांट डूट के उन्होंने भगा दिया। लेकिन सर आप में काबिलियत थी कि आप प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करके इनॉग्रेशन में आप बुला लाए। जी हाँ लाए, और वो 10 दिन बाद चिट्ठी आ गई, रजिस्ट्रार के पास भी आ गई, रजिस्ट्रार ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और मेरे पास भी आ गई। मेरे पास जाके जल्दी दे के गया तो मैं दौड़ के लेके पहुंचा VC के ऑफिस में कि साहब ये तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इतने में रजिस्ट्रार साहब भी आए दौड़े दौड़े, सर ये चिट्ठी आई है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे। तो वाइस चांसलर ने सारे डीन्स की मीटिंग बुलाई और सब ऑफिसर बुलाए। तो भाई
बड़ा भारी इंतजाम फिर क्वाड्रेंगल में किया गया। तो पंडित जी आए और इनॉग्रेट किया हमारी यूनियन को। शुरू से हमारा ये इस तरह का ऊंची उड़ान भरने की भावना सदैव से रही मन में। कुछ न कुछ बड़ी बात करें, बड़ा काम करें। बहुत खूब। हम गांव से आए थे, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे खिलाफ खड़े हुए थे के विक्रम राव, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रेसिडेंट थे। और हमारे खिलाफ खड़े हुए थे के विक्रम राव, जो कि चेलापत राव, जो एडिटर थे उस समय। नेशनल हेराल्ड बहुत बड़ा अखबार होता था, उसके एडिटर के बेटे थे, वो खड़े हुए। और इनके साथ 500 लड़के निकलते थे इनके प्रचार के लिए। हम कॉमर्स फैकल्टी में थे, हम कॉम में थे, तो हमारे फैकल्टी के लड़कों ने कहा कि हम सब आपके साथ चलेंगे। हमने कहा कोई भी नहीं जाएगा, वोट तो मुझे लेना है, तो आप क्यों चलेंगे जी? आप अपना वोट डालिएगा जिसको समझते हैं। तो मैं जाता था और मैं वोट मांगता था और मुझे लोगों ने चुन लिया, बिल्कुल, और प्रेसिडेंट हो गया मैं। और जिस तरीके से आप चुने गए, आपने बताया कि आप अकेले जाते थे वोट मांगने के लिए। बहुत हिम्मत होनी चाहिए आवाम के बीच जाकर वोट मांगने के लिए। एक सवाल और है मेरा सर आपसे। गांधी जी, आप 1969 में आज़ाद एमएलए के तौर पर चुने गए, लेकिन आपने सियासत छोड़कर तालीम के हलके को ही अपनी खिदमत देने के लिए क्यों चुना? देखिए, मैंने 74 में जब मैं एमएलए था जी, तो उस समय 1974 में 17, 18, 19 दिसंबर 74 को ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस की वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन लंदन में। वहां पर कुछ बहाई युवक आए, 2 से 20 युवक आए थे, बिलोंगिंग टू 47 नेशनैलिटीज, 47 देशों के, जो कि लंदन के ही मोस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे, जिसमें हाई कमीशंस, लीगेशंस और एम्बेसीज और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज, इन सब के युवक आए थे। तो उसमें बहाई युवक आए, उनकी स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड की पार्लियामेंट हो, वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, वर्ल्ड के करेंसी वेट्स एंड मेजर हो, वर्ल्ड का एक इकोनॉमिक ऑर्डर हो, एक पॉलिटिकल ऑर्डर हो। तो ये मेरी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मैंने कहा कि आप तो कहते हैं भाई धर्म से हैं, तो धर्म में ये सब चीजें क्या? ये वर्ल्ड की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट वर्ल्ड की बने, ये सब क्या आपके धर्म में है? बोले कि जी हाँ, हमारे धर्म में है। और आपको यदि और जानना चाहिए तो हमारा जो फायर साइड मीटिंग होती है एवरी फ्राइडे को, आप उसमें आइएगा जी। फायर साइड माने सत्संग, तो गैदरिंग होती है, उसमें आइएगा, वहाँ आप प्रश्न पूछिएगा, हर चीज का उत्तर मिलेगा। तो मैं एक अर्ल एंड ऑड्री कैमरन थे, जो लंदन में एक्टिंग का काम करते थे, एक्टर थे बहुत बड़े। तो मैं उनके घर पर गया फ्राइडे को शाम को, और वहाँ एक किताब उन्होंने पढ़ी, और वो थी अर्थ इज बट वन कंट्री। उसमें था कि सोवरेन्स ऑफ द वर्ल्ड विल असेंबल फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड एंड साइन ए बाइंडिंग ट्रीटी। उसका मतलब ये था कि जो बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और किंग्स रूलर्स हैं, ये सब मिल करके एक विचार करेंगे और ये एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनाएंगे। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। उनका सत्संग तो बहुत आध्यात्मिक था और उसमें प्रार्थनाएं थी, ये सब था। और लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा कि हमारे जो बाहुल्लाह है, जो कि भाई धर्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाए, वर्ल्ड की यूनिटी और वर्ल्ड की पीस लानी है। तो हम बचपन से ही सोचते थे कि वर्ल्ड पीस, हमने कॉन्फ्रेंस भी करी, आ जाओ, तो वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन की करी। तो वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन करी हमने। तो वो भी था कि एजुकेशन के जरिए वर्ल्ड पीस आई। तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने कहा कि हम भी आपके मेंबर बनना चाहते हैं।
उन्होंने 2 कार्ड दे दिए, हम और हमारी वाइफ दोनों ने साइन कर दिया, हम मेंबर हो गए भाई के, और उसकी फिर शिक्षाओं को पढ़ा हमने। और जब शिक्षाओं को पढ़ा तो हम बड़े प्रभावित हुए। उसमें एक शिक्षा ये भी है कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते, यानी वर्ल्ड की पार्लियामेंट बनानी है, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकती। कोई भी संसार का भाई चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव से एक सवाल मेरे जहन में है सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी। 1974 की बात चल रही है, तो 1974 में श्री वीवी गिरी जी को चुनाव जितवाने में आपने अहम किरदार अदा किया था, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक किस्सा यह है कि मैं 69 में मैंने सोचा कि मैं 59 में तो प्रेसिडेंट हो ही गया था। 10 साल बाद ये मैं स्कूल तब चला रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एमएलए क्यों न बनूं। तो मैं चौधरी चरण सिंह के पास गया कि चौधरी साहब मुझे टिकट दे दें, अलीगढ़ जिले में सिकंदराऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ का दे दीजिए जी। तो बोले कि तू किस जाति का है? तो मैंने कहा जाति पाति से क्या मतलब है, अरे तू बता सही किस जाति का है। तो मैंने कहा मैं अग्रवाल बनिया हूँ। तो बोले तेरे बनियों के कितने घर होंगे? मेरा कोई बनिया नहीं है, मेरा कोई बनियों के घर नहीं है। अरे भाई कितने बनिया होंगे तेरे क्षेत्र में? मैंने कहा होंगे 10-12। तो बोले मैं टिकट नहीं दूंगा। मैंने क्यों नहीं देंगे? कि मेरा टिकट जाया हो जाएगा, बेकार हो जाएगा जी, तुझे वोट कोई नहीं मिलेगा। मैंने बहुत समझाया कि चौधरी साहब क्या जाति पाति पे वोट होते हैं? अरे तू इतना भी नहीं जानता, जाति पाति पे वोट होते हैं, तुझे इतना भी नहीं पता है। खैर डांट डूट के भगा दिया। मैंने उनसे एक बात कही कि चौधरी साहब मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊं, यदि मैं हो जाऊं इंडिपेंडेंट एमएलए तो अब अपनी पार्टी में ले लेंगे बीकेडी में, उनकी बीकेडी पार्टी थी जी। अरे तू होगा ही नहीं। तो मैं कब कह रहा हूँ हो जाऊंगा, यदि हो जाऊं तो आप ले लेंगे। अरे तू होगा ही नहीं, बेकार दिमाग खराब मत कर। तो हम चले आए, हम इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, हम एमएलए बन गए, और एमएलए बने इंडिपेंडेंट। तो खैर तो 10 और एमएलए इंडिपेंडेंट उस साल बने, और 77 की बात है ये, नहीं 69 की। तो हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट विधायक दल बनाया जी। और इतने में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई जी। और जब डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिव प्रेसिडेंट बन गए। तो वीवी गिरी उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, और वीवी गिरी 59 में जब हमारी शादी हुई तो हमारे घर पर आए थे, वो गवर्नर थे यूपी के। तो हमारे घर पर आए, हम प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी यूनियन के, तो उन्होंने कहा भाई प्रेसिडेंट की शादी है तो चलते हैं। तो वो आए हमारे, तो उन्होंने देखा कि हमने 2 रुपए की मिशी और छुआरे बांट दिए और टुकड़े करके, और शादी हो गई हमारी, और हमने कोई खर्चा नहीं किया जी। तो बड़े खुश हो गए हमसे। और उन्होंने, हमने की स्पीच दी शादी में, एक हमारी बीवी ने स्पीच दी कि हम क्यों शादी कर रहे हैं। बोले हम दोनों समाज की सेवा करेंगे और बच्चों की शिक्षा के द्वारा, बहुत अच्छी शिक्षा। सर एक तो सवाल और है मेरा आपसे। आप पिछले 21 सालों से इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवा रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और कितने मुल्क के सदर इसमें हिस्सा ले चुके हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक तो जहां तक हिस्से का सवाल है, 336 देशों के 1300 कुछ 1300 से ऊपर 26 या 30 जजेस, चीफ जस्टिस और जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा ले चुके हैं। और ये 136 देशों के, इस दुनिया में 193 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। उन 193 में से 136 देशों के चीफ जस्टिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आ चुके हैं लखनऊ में जी। तो ये हुआ क्या, वही जो बात है, पीस हमें चाहिए वर्ल्ड में, जिसके 74 में, आज से 45 साल पहले हमने लंदन में कॉन्फ्रेंस की थी, वर्ल्ड पीस थ्रू एजुकेशन। तो पीस कैसे आवे, और उसी के लिए हम बहाई बने, उसी के लिए हमने राजनीति को भी
अंत में छोड़ दिया। तो तब हम इंडिपेंडेंट थे और तब हमने ये तय किया कि हम इनको किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को खड़ा करें राष्ट्रपति पद के लिए जी। क्योंकि जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हो गई तो ये हुआ कि भाई किसको कई नाम आने लगे। तो हम लोगों ने तय किया कि बीबी गिरी बहुत अच्छे रहेंगे बशर्ते कि वो इंडिपेंडेंट खड़े हों कांग्रेस से। वो कांग्रेस में तो थे ही, वो कांग्रेस की तरफ से वो उपराष्ट्रपति थे। तो तय हुआ सब हमारे 10 लोगों, हम 11 में हम थे और 10 और थे। तय हुआ कि जगदीश गांधी जाएंगे, गिरी साहब से बात करेंगे कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दे करके इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए। तो हम सवेरे सवेरे मोरारजी देसाई के घर गए। तो उनसे मेरा परिचय इसलिए हुआ कि जब वो कामराज प्लान में हटा दिए गए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, तो हमारे घर पर आए थे, हमारे घर में रहे क्योंकि आर स्टेशन रोड पे, क्योंकि हम नशाबंदी सम्मेलन यूपी के अध्यक्ष थे और वो ऑल इंडिया के अध्यक्ष थे नशाबंदी सम्मेलन के। तो हम लोग भी, तो उनको हमने बुलाया था, तो उनसे हमारा परिचय था। उस समय वो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हो चुके थे। तो मैं जब गया तो मैं मोरारजी देसाई के गया। मैंने कहा भाई जी राष्ट्रपति के लिए टिकट किसको दे रहे हैं? बोले कि अभी तो 27 मई को हैदराबाद में माजरत चाहूंगी सर, आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपसे बात करने का बहुत दिल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी तकरीर सुनकर नौजवान काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। बहुत माजरत चाहूंगी आपसे, लेकिन आपने कीमती वक्त निकाला। जिस सलाम पर आपने हमारे साथ जो नाज़रीन जुड़े हुए हैं, खासकर जो नौजवान हैं, उनकी आपने एक तरीके से रहनुमाई की। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।